एमपी बोर्ड क्लास 10th में आपका लास्ट पेपर सामाजिक के पश्चात जिन स्टूडेंट्स ने आईटी, रोजगार कौशल या फिर सिलाई मशीन, अपैरल या फिर प्लम्बर या अन्य कोई आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था तो उनका एग्ज़ाम होगा आपका 27 यानी कि मंगल या बुधवार की दिनांक में आपका इसका पेपर होगा। तो क्वेश्चंस की हम बात करते तो इस वीडियो में मैंने आपको प्लम्बर यानी कि जो प्लम्बर ट्रेड में नल फिटिंग में जो कुछ स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया है तो उनके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आप इसके लिए एक निश्चिंत होकर कि एक बात आप याद रखना कि पेपर जब आप सॉल्व करने जाएं तो आप यही समझ कर ये पेपर को सॉल्व करें कि आप एक नल फिटिंग का काम करते हैं। अगर आप ये करने के पश्चात या ये आप करके पेपर करने जाते हैं, सोच कर पेपर करने जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। बिल्कुल इजी सिंपल से क्या कैसे है देखिए आप। और मैंने इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाए हैं इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। कोई भी नया क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। कैसे क्या क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट लिखा हुआ है कि पाइप काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 काटने वाले टूलों का वर्णन करो। जो किताब में लिखा है इसको छोड़ो, आप अपने मन से सोचो कि आपको अगर पाइप काटना है तो कैसे काटेंगे। पहले क्या लिखा है, प्लास्टिक ट्यूबिंग कटर। या तो हम कटर लेके आ सकते हैं जो आपको मिलता है, या फिर व्हील कटर आता है, और तीसरा है लोहा काटने की आरी। 3 प्रकार के कटर होते हैं, तीनों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका आंसर हो गया। ठीक है। और जो आपके एग्जाम में 7-7 नंबर के 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इसी सब्जेक्ट से आएंगे। बाकी 5 नंबर के 2 क्वेश्चन और आपके अदर क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके रोजगार कौशल की बुक से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका लिखा हुआ है, एक पाइप पर किए गए विभिन्न पाइपलाइन प्रचालन का वर्णन कीजिए। मतलब हम एक के साथ अन्य पाइपों को जोड़ना है या काटना है तो हम क्या कर सकते हैं। हमें 2 पाइप इकट्ठे लिए, आप कहीं जानते हैं कि जब नल फिटिंग करते हैं हम तो किसी कोने पर 2 पाइप को या 3 पाइप को हमें इकट्ठा जोड़ना पड़ता है। तो वही सब बता रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं। पाइप को हम काट भी कर सकते हैं, पाइप की थ्रेडिंग कर सकते हैं, पाइप को जोड़ते भी हैं और पाइप लाइनों का परीक्षण भी करते हैं। मतलब पाइप लाइन में हमें क्या क्या करना पड़ता है, चारों यहाँ पर लिखें, थोड़ा सा पढ़ लेना और इसी को बस लिख के आ जाना आप। नेक्स्ट लिखा है, जो नल लगाते अपन ये कितने प्रकार के होते हैं। लिखा हुआ है नल या टोंटी वाले भी होते हैं, सिंगल लीवर मिक्सर वाले भी होते हैं, जॉयस्टिक वाले भी होते हैं, पशु टैप या टोंटी वाले होते हैं, और एक सेंसर टैप या नल वाले होते हैं। सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। इनकी केवल टाइप लिखना है कि नल कौन कौन सी टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पर कि वॉश बेसल कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है वॉश बेसल में दीवार पर लगा हुआ और वॉश बेसल है, पेस्टल हो गया, कंसोल हो गया, सेल्फ रिमिंग हो गया और इंटीग्रल हो गया। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। वॉश बेसल नॉर्मल जो आप देखते होंगे हाथ धोने के लिए लगाते हैं, मुंह धोने के लिए, वही वाला वॉश बेसल है। इसमें एक अलावा एक लिखा हुआ है कि अगर पर नल फिटिंग के समय पे आप ड्रिल मशीन चला रहे हैं तो इसको चलाते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमेशा ड्रिल शुरू करने से पहले दीवार के माध्यम से निकलने वाली किसी भी बिजली की केबल की जांच करें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। मतलब क्या दीवार में पहले से लाइट फिटिंग है तो वहाँ पर कोई केबल निकली तो नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कभी भी ढीले कपड़े, लटकते हुए आभूषण नहीं पहनने। अगर आप ये पहनते हैं और कपड़े उस मशीन फंस जाएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। नॉर्मल वही सब चीज़ें रहती हैं आपकी कि आपको ड्रिप बेल्ट उपयोग के समय गर्म हो जाता है इसलिए अपने हाथों को ढक कर रखना चाहिए, और वही नॉर्मल चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है। यही क्वेश्चन में आपके पेपर में आना है। एक लिखा हुआ है कि आप घर बना रहे हैं तो घर बनाते समय क्या क्या आपको तत्व करने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आएगा। नींव नींव भरते हैं, आप जानते हैं कि पत्थर डालते हैं, मिट्टी, सीमेंट, लोहे के सरिया, ये सब डालते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड लिखा है संरचना, बीम डालते हैं। इसके बाद आप फर्श बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, उसकी छत डाल देते हैं। तो जैसा आप घर पे करते हैं वही सब लिख के आ जाना, तो आपका आराम से नंबर मिल जाएगा, कोई भी नंबर इसमें से कम नहीं करेगा। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, कम से कम क्वेश्चन लिए हैं तो आप उनको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। लिखा हुआ है कि हम पानी की मोटर लगवा लेते हैं, जो पानी रहता है तो शहरों में जिसकी पानी का क्या होता है बिल होता है तो उसकी मोटर लगी रहती है, तो उसकी मोटर लगवाने के क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि पानी की खपत कितनी की है आपने उसका निर्धारण हो जाता है, जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, पानी के रिसाव का पता लग जाता है, और गरीबों को या फिर सभी लोगों को पानी की प्राप्ति हो जाती है। नुकसान क्या क्या है, मीटर वास्तव में किस हद तक खपत को कम करते हैं इसके बारे में कुछ तय नहीं किया सकता है। मतलब मीटर वो है वो वैज्ञानिक तरीके से पूर्णतः प्रमाणित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वो भी देख लेना इसमें नेक्स्ट सेकंड जो लिखा हुआ है, वाटर मीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 4 प्रकार के मीटर हैं। इन सबको आप ध्यान से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका आप लेते जाना। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका कि पाइपलाइन और प्लम्बिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले कारण लिए। कि ऐसा क्या है कि अपन नल फिटिंग करते हैं उसको नुकसान हो सकता है। नंबर 1 क्या लिखा है कि आपने जो जोड़ने वाली एम सील या कुछ लगाया हो, आप सीधा नाम लिख देना एम कोई दिक्कत नहीं है। आपने जोड़ने के लिए एम सील या कोई अन्य चीज़ लगाई है, हो सकता है उसकी क्वालिटी ख़राब हो।
ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है जोड़ लगाते समय पाइप को किसी भी तेज धार के साथ सीधे नहीं काटें। अगला क्या लिखा हुआ है, जोड़ने की सामग्री का फिसलना, रबड़ बैंड जैसे अपने जहाँ पे जोड़ा हो फिसल गया हो, या फिर मिट्टी के संक्षारण की प्रकृति की वजह से ऐसा हो गया हो। तो बहुत सारे इसके कारण होते हैं, आप कोई भी यहाँ 5 कारण लिख देना, हो जाएगा आपका आराम से। नॉर्मल पेपर रहेगा, ज़्यादा आपको इसमें परेशान नहीं होने में। मरम्मत के प्रकार बताओ, जैसे कोई पाइपलाइन के बन को मरम्मत करनी है, 2 प्रकार कर सकते हैं, या तो आपको चालू पाइपलाइन में करनी पड़ेगी या बंद पाइपलाइन में करनी पड़ेगी। बंद पाइपलाइन में करेंगे तो आपको सूखी मरम्मत बोलते हैं, ड्राई। और दूसरा आपका जो रहता है, अगर आप इसमें मरम्मत करते हैं पर चालू लाइन में, तो उसको बोलते हैं अपन गीली मरम्मत करना। दोनों के तरीके यहाँ पे लिखे हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बिजली टूरों का उपयोग प्लम्बर के लिए खतरा क्यों है। देखो, प्लम्बर जो रहता है वो पाइपलाइन का काम करता है। पाइपलाइन का अगर आप काम करते हैं तो आपको यहाँ पर पाइपलाइन का काम करते समय पानी इसमें लगता है, और अगर आप बिजली उपकरण कर रहे हैं यूज़ तो आपको इसमें नुकसान हो सकता है। तो वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, बस 1 या 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, कि हाथ के टूल का उपयोग प्लम्बर के लिए खतरा क्यों है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना कि क्यों खतरा है, क्या कैसे नुकसान हो सकते हैं। सुरक्षा के उपाय बताओ, कि हम अगर कुछ काम कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे मान लो प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, तो आप कुछ काटेंगे तो आँख में धूल जाएगी, तो नंबर 1 क्या है, नेत्र सुरक्षा। आँखों के लिए क्या करना चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए। तो इसमें लिखा है चश्मा के प्रकार कौन से, क्या पकड़ लो। आप नॉर्मल लिख देना कि जगह आँखों की सुरक्षा के लिए हम चश्मा लगाते हैं। सेकंड क्या रहेगा, मुँह के अंदर धूल के कण नहीं जाए इसके लिए हम मुँह पर हमें मास्क या कोई अन्य उपकरण लगाना चाहिए। 2 हो गया। अब उसकी आवाज़ भी आएगी, आवाज़ आएगी तो कान में ईयर रिंग लगा या कुछ और आप लगा सकते हैं। हाथ की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, तो हाथ के दस्ताने पहनना चाहिए आपको, दस्ताने लोग पहनते हैं। पाँव की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, तो अच्छी गुणवत्ता के जूते पहनना चाहिए। सिर की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, हेलमेट या फिर अन्य कोई उपकरण पहनना चाहिए। तो वही सब नॉर्मल आपके रहते हैं, आपको स्वयं को सोच करके लिखना है। अभी लिखा हुआ है कुछ अगर इमरजेंसी में कुछ सर्विस आपको वहाँ पर लेनी पड़ती है तो क्या कैसे क्या करना है। अब लिखा है फायर हेल्पलाइन नंबर 102, ये ध्यान से कर लेना। एग्जाम में आपका ये 102 या एम्बुलेंस नंबर, पुलिस नंबर ये आते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे, हम सबको रेडी कर लीजिएगा, और इसी क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे।